हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। मैं आप सबको हम सबकी चैनल आरजे पुरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आप सब लोग जानते हैं कि 10 पैसे का कॉइन हमारे एपिसोड में चल रहा है। आगे के एपिसोड तक हमने 5वां प्रकार का 10 पैसे का कॉइन देख लिया। आज के एपिसोड में हम 10 पैसे का आखिरी प्रकार यानी कि छठे प्रकार का कॉइन देखेंगे। तो आज के एपिसोड में हमारा 10 पैसे का डेफिनेटिव टाइप का कॉइन कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 पैसे का जो कॉइन था वो सरकार ने छठे प्रकार का जो कॉइन है 1988 से 1998 11 साल तक सरकार ने चलाया था। और ये सिक्का आगे के सिक्के की तरह से क्या अलग है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये सिक्का थोड़ा छोटा है। आगे का सिक्का का जो डायमीटर था वो 23 मिलीमीटर था, जबकि ये सिक्का का डायमीटर ओनली 16 मिलीमीटर है। आगे के सिक्के में डिजाइन में स्केलॉप्स था, जबकि ये सिक्का पूरा राउंड है, कोई भी स्केलॉप्स नहीं है। और मेटल में भी चेंजेस है। आगे का सिक्का जो था वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मेटल का था, जबकि ये FSS है, मतलब कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टील का हम सिक्का जो बोलते हैं वो है। दूसरा, आगे जब अभी तक बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद मिंट था, इसमें नोएडा भी मिंट आपको देखने को मिलती है और विदेश की भी एक मिंट देखने को मिलती है। हम आगे के एपिसोड में आपको बताएंगे। तो चलो हम आज का ये एपिसोड की तरह आगे बढ़ते हैं। तो चलो ये एपिसोड में हम लास्ट है आखिरी प्रकार, छठा प्रकार का 10 पैसे का कॉइन, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसकी डिटेल देख लेते हैं। अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 10 पैसे। ड्यूरेशन है 1988 से 1998 यानी कि 11 ईयर्स। अगर मेटल की बात करें तो FSS यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या होता है 82% आयरन होता है और 18% क्रोमियम होता है। उसका जो वेट है वो 1.85 ग्राम है। जब आगे का प्रकार था उसमें 1.75 था, इसमें 0.1 ग्राम ज़्यादा है। साइज है वो बहुत छोटी है, 16 मिलीमीटर है। शेप है पूरा राउंड है, उसमें कोई भी स्केलॉप्स नहीं है और एज है उसकी प्लेन है। तो इस प्रकार हमने ये सिक्का का डिटेल देख लिया। अभी ये सिक्का सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद एंड 1988 से स्टार्ट हुई हमारी नोएडा भी मिंट के जारी किया था। और विदेश की एक मिंट, कनाडा देश की ओटावा की जो मिंट है वहाँ से भी जारी किया था। टोटल 5 मिंट से ये सिक्का जारी हुआ था, 4 हमारे देश की, एक कनाडा की। तो अभी ये सभी मिंट का हम डिज़ाइन देख लेंगे। सबसे पहले हम आइए बॉम्बे मिंट का डिज़ाइन देखते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 10 पैसा बॉम्बे मिंट। आप देख रहे हैं सिक्का एकदम बिल्कुल राउंड शेप में है, कोई भी स्केलॉप्स नहीं है। अगर हम ओवर साइड की बात करें तो बीच में हमारा अशोक स्तंभ है। एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अगर रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड जाए तो बीच में बहुत बड़ा अंक में 10 नंबर लिखा है और 10 नंबर के ऊपर एक कॉर्नर में हिंदी में पैसे लिखे और दूसरे कॉर्नर में इंग्लिश में इंडिया लिखे, पैसे लिखे हैं। अगर 10 नंबर के नीचे हम जाए तो 1988 ईयर दिया है और ये ईयर के नीचे हम जाए तो डायमंड मिंट मार्क दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट का है। तो इस प्रकार हमने बॉम्बे मिंट का सिक्का देखा है। अभी हम कलकत्ता मिंट का भी डिजाइन देख लेते हैं। 10 पैसे कलकत्ता मिंट। अगर हम ओवर साइड यानी कि हेड साइड की बात करें तो बीच में हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के एक साइड हिंदी में भारत लिखा है और उसकी बिल्कुल सामने की साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अगर रिवर्स साइड यानी कि हेड साइड की बात करें तो बहुत बड़ा अंक में लिखा है इंग्लिश में 10। उसकी एक साइड ऊपर टॉप में कॉर्नर में हिंदी में पैसे लिखा है और दूसरी साइड कॉर्नर में इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। और 10 के नीचे 1988 लिखा है और उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना है। तो ये 2 सिक्का हमने देखा। अभी तीसरा सिक्का हैदराबाद मिंट का देख लेते हैं। तो चलो स्क्रीन पर आप देखते हैं 10 पैसा हैदराबाद मिंट। उसमें जो मार्क दिया है स्टार मार्क है। अगर ओवर साइड की बात करें तो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के एक साइड हिंदी में भारत लिखा है,
दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अगर रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड की बात करें तो बीच में अंक में लिखा है 10, 10 के ऊपर टॉप में हिंदी में पैसा लिखा है और एक साइड इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। 10 के नीचे 1988 ईयर लिखा है और ईयर के नीचे स्टार मिंट मार्क दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट का है। तो हमने 3 सिक्का देख लिया। अभी हम चौथा सिक्का जो देखने को जा रहे हैं वो अभी तक हमने नहीं देखा है, आज हम देख रहे हैं नोएडा मिंट का। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 10 पैसा नोएडा मिंट स्टार मार्क। इसमें स्टार मार्क नहीं है, इधर गलती से स्टार लिखा है, इसमें जो डॉट मार्क रहता है। अगर ओवर साइड की हम बात करें तो हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के एक साइड भारत लिखा है हिंदी में, एक साइड इंडिया लिखा है इंग्लिश में। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अगर रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड की हम बात करें तो 10 नंबर अंक में लिखा है, उसके ऊपर हिंदी में पैसे लिखे हैं और इंग्लिश में भी पैसे लिखे हैं। 10 के नीचे 1988 ईयर लिखा है और 1988 के नीचे डॉट, एक बड़ा सा डॉट है एकदम राउंड का। वो डॉट आपको मालूम होगा कि वो जो है डॉट वो नोएडा का है। अगर किसी को मालूम नहीं है कि कौन सी मिंट का कौन सा मिंट मार्क है तो हमारा आगे का जो बेसिक का पार्ट 1 और 2 है वो देख सकते हैं। उसमें हमने जितनी भी मिंट अवेलेबल है हमारे देश की और बाहर की, जहां हमने सिक्के बनवाए हैं, उस सभी मिंट का कौन सा मिंट मार्क है वो हमने दिया है। तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। अभी 5वां मिंट जो कनाडा का है ओटावा का, उसका भी हम डिजाइन देख लेते हैं। तो अगर ओवर साइड की बात करें तो बीच में हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के एक साइड भारत लिखा है हिंदी में और दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। और अगर रिवर्स साइड की बात करें तो बीच में 10 नंबर अंक में लिखा है बहुत बड़ा सा। उसके टॉप में एक साइड हिंदी में पैसे लिखे हैं और इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। 10 के नीचे 1988 ईयर लिखा है और 88 ईयर के नीचे सी लिखा है, जो सी दर्शाता है कि ये सिक्का कनाडा की मिंट से बना है। तो इस प्रकार हमने पांचों के पांचों मिंट का हमने डिजाइन देख लिया है। अब ये सिक्का कौन सी मिंट से कौन से ईयर में सरकार ने जारी किया था, अब उसकी हम बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले बॉम्बे मिंट की बात करते हैं। तो 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998 ये 6 साल तक सरकार ने जारी किया था। अगर कलकत्ता मिंट की बात करें तो 1988, 89 और 90 और 91 और 96, 97, 98 7 साल तक सरकार ने यह जारी किया था। अगर हम हैदराबाद मिंट की बात करें तो 1988, 89, 90 और 91 और 93 और 97 ये 6 साल तक सरकार ने जारी किया था। और अगर हम नोएडा मिंट की बात करें तो 1998, 89, 90, 91 और 92 और 96 ये 6 साल तक सरकार ने जारी किया था। और अगर कनाडा मिंट की बात करें तो 1988 ओनली 1 साल तक सरकार ने जारी किया था। तो इस प्रकार टोटल 26 सिक्के सरकार ने जारी किए थे। और 1994 और 1995 ये 2 साल सरकार ने किसी भी मिंट से कोई भी सिक्का जारी नहीं किया था। तो इस प्रकार इतने सिक्के जारी हुए थे। अब हम कीमत की बात करें तो 1990 का कलकत्ता का और 1997 का बॉम्बे का, ये दोनों सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है और उसकी कीमत आज की तारीख में 100 रुपया से 200 रुपया तक होती है। और 1998 का बॉम्बे एंड कलकत्ता का दोनों सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है, उसकी कीमत 25 रुपये से लेकर 100 रुपया तक होती है। बॉम्बे का 1988 का, कलकत्ता का 1988 और 89 का, और जो हैदराबाद का है 1993 का और नोएडा का है 1992 का। ये सभी सिक्का भी स्केर्स कैटेगरी में आता है, लेकिन उसकी कीमत 5 रुपये से लेकर 10 रुपया तक होती है। बाकी जो सिक्का बचा है वो सभी कॉमन कैटेगरी में आता है, जिसकी कोई खास वैल्यू इतनी है नहीं। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार का सिक्का मिलाकर हमने 10 पैसे का टोटल 117 सिक्का यानी कि 117 सिक्के डेफिनेटिव टाइप के देखे हैं। आगे अगले एपिसोड से हमारा 10 पैसे का कोमेमोरेटिव टाइप का स्टार्ट होगा। अगर किसी को डेफिनेटिव टाइप और कोमेमोरेटिव टाइप अगर वो पता नहीं है नए लोगों को, तो हमारे बेसिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं किसको डेफिनेटिव बोलते हैं और किसको कोमेमोरेटिव बोलते हैं। तो ये एपिसोड में इतना रहा है। अगर ये एपिसोड आपको यूजफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और मैं एक और आपको क्वेश्चन पूछता चाहता हूँ, जिसको भी आंसर मालूम है वो कमेंट में बताइए। इस सिक्के में 3 बात ऐसी आई है जो फर्स्ट टाइम आई है। अभी तक जितनी भी सीरीज हुई है, शायद मेरे ख्याल से 20 और 25 एपिसोड चला गया है, किसी भी एपिसोड में वो बात अभी तक आई नहीं है। ऐसी 3 बात ये पहली बार ये एपिसोड में आई है। तो कौन सी 3 बात है वो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। तो चलो विदा लेते, जय हिंद।